एक्सक्यूज मी सर, सर आज आपने ओरल टेस्ट के लिए क्लास में बोला था। तो पागल, लेकिन तूने सर को क्यों बताया सर को यार? याद था यार। यही बताती है मैंने हमेशा। जान के नहीं बताया, सर को पहले से ही आता। मैम यस मैम, मैंने आपको मार्केट में देखा था, मेरे मम्मी पापा दोनों कह रहे थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन फिर मेरे को शर्म आ रही थी। मैम आप बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे थे। आपने मैम ब्लू कलर का सूट डाला हुआ था ना। यस मैम आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरी मम्मा बोल रही थी कि योर मैम इज वेरी ब्यूटीफुल मैम। यस मैम यू आर वेरी प्रिटी। सर इंग्लिश वाली मैम ने आई है, आप प्लीज क्लास में पीरियड ले लीजिए। सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर आपसे डाउट पूछ रहे हैं सर, प्लीज सर। सर हम वैसे भी, मैंने आपका टाइम टेबल चेक करा, सर आप स्टाफ रूम में ही होंगे। सर प्लीज सर ले लीजिए ना क्लास सर, प्लीज। थैंक यू सर। मैम आपने क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए। क्या है, अगर तुम लोग सॉल्व करके नहीं लाते उसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है, तुम लोग भी सॉल्व करके लाया करो। मैम हैप्पी बर्थडे, मैंने आपके लिए कार्ड प्रिपेयर करा है। यस मैम आप बेस्ट टीचर हो मैम, आप बहुत प्रिटी हो मैम। आप मुझे डांटते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मा मुझे समझा रही है मैम। आई नो आप मैम बहुत अच्छे हो मैम, आप बहुत ही अच्छे हो। हमने भी करा यार। हाँ। मैम एक्चुअली हम सबने प्रिपेयर करा, सिर्फ मैंने नहीं। यस मैम यू आर माय फेवरेट टीचर मैम। मैम 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 श्वेता, श्वेता का ग्रुप ना मैम फोन लेकर आए हैं मैम। यस मैम वो लास्ट 2 वीक से ला रहे हैं मैम, आपको बताया नहीं था मैंने। मैम प्लीज मैम मेरा नाम मत लेना मैम, वो बार बार फोन खोल के ना फोटोज क्लिक करते हैं। यस मैम व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते हैं घर जाने के बाद। यस मैम प्लीज मेरा नाम मत लेना मैम। थैंक यू सो मच मैम, बाय मैम। मैम मैम मैं गाजर का हलवा लेकर आई हूँ आपके लिए। मैम मेरी मम्मा को मैंने बताया कि मैम को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो मम्मा ने कहा कि मैम को मेरे हाथ का खिलाना। मैम प्लीज मुझे रिव्यू देना मैम, मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। थैंक यू मैम। हेलो स्नेहा, आज लगता है तू गलती से मेरे डेस्क पे बैठ गई। आज मेरी बारी थी फर्स्ट बेंच पे बैठने की। हाँ भाई पता है हमें। हाँ तो फिर हटना यार, मैं बैठ रही हूँ ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बोला अपने डेस्क पे से हटने के लिए? चल निकल यहाँ से, मैं तो यही बैठू, कर ले जो करना है। बढ़िया ही चंपू गई की। सुन मेरा डायग्राम ड्रॉ करियो जरा। क्यों यार, तूने तो मुझे मेरी बेंच पे बैठने नहीं दिया, तो मैं क्यों तेरी हेल्प करूँ? अभी मैम से तेरी झूठी कंप्लेन कर दूंगी ना, ये सारा का सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। चुपचाप मेरी डायग्राम ड्रॉ कर। ओए ईशा तू अकेले क्यों लंच कर रही है? एक काम करना, हमारी क्लास का सबसे मोटा लड़का देख वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके साथ बैठ के लंच कर। तुम दोनों वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो साथ में, लाइक मेड फॉर ईच अदर राइट गाइस। क्यूट लगेंगे ना साथ में। सर्वदेव। अरे यार यार मेरे स्पेक्स तो यार, नहीं, नहीं दिखते स्पेक्स के बिना सही में। प्लीज यार ये मजाक मत करो यार, छोड़ प्लीज यार, मेरा तेरे स्पेक्स रोने दो लग जाएगी फिर प्लीज। यस मॉनिटर टेल मी इस वीक किसका सबसे ज्यादा बैड परफॉर्मेंस रहा है क्लास में? ईशा का नाम ले दो, ईशा का नाम ले। हाँ यार इसका नाम ले दो, इसको फंसवाते हैं इस बार। मैम ईशा। मैम बट मेरा तो सारा रिस्पॉन्स अच्छा था। बच्चे मैं तो होती नहीं हूँ क्लास में, मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर ने कुछ देखा होगा तभी बोल रहा है वो। मैम मैं कमिंग। मैम कोमल, नितिका, राहुल और श्रद्धा को मैम बुला रही है बाहर प्रैक्टिस के लिए। मैम मैं कमिंग। मैम वाटर बॉटल लेनी है। थैंक यू मैम। मैम मैं कमिंग। मैम वो चुन्नी लेनी है बस, प्रैक्टिस के लिए मैम करवा रही है ना बाहर, तो चुन्नी लेके जानी है बस। थैंक यू मैम। मैम मैं कमिंग। मैम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट राहुल और श्वेता को मैम ने बाहर स्पीच के लिए बुलाया है। ओके थैंक यू मैम। मैम मैं कमिंग। मैम आई अपोलोजाइज, बट मैम ने सारी गर्ल्स को बाहर रिहर्सल के लिए बुलाया है। ये मेरी क्लास से बच्चे बाहर नहीं मैम जाएंगे। बट मैम ने बोला इट्स अर्जेंट, कुछ दिन में हमारा फंक्शन है। ओफो जाओ यहाँ से। थैंक यू मैम। मैम मैं कमिंग। मैम ने बोला कि सारे बच्चों को ना शूज क्लास में उतार के लेने आ रही है, बाहर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। क्या इशारे बड़े चल रही है बाहर से? मैम एक्चुअली वो वाटर बॉटल लेनी थी और मैम श्वेता को बाहर बुला रही थी। बहुत डिस्टर्ब कर रही हो तुम मेरी क्लास में तो सुबह से। मैम मैं कमिंग। मैम ने बोला जिसने भी पार्टिसिपेट करा है ना वो सारे के सारे स्टेज पे पहुंचो, फाइनल परफॉर्मेंस के लिए मैम को चेक करना है। थैंक यू मैम। मैम मैं कमिंग। मैम जो भी आई लव माई इंडिया वाले सॉन्ग में ना मैम उनको बाहर बुला रही है। सॉरी मैम, सॉरी। अरे तू आ गई बेटा, ये बहुत अच्छा लग रहा है जोड़ा तेरे ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी हो रही है। तेरे पापा तेरे इस डिसीजन से बहुत खुश है बेटा, और मैं भी बहुत खुश मेरा हूँ। दिल नहीं मान रहा मम्मी। ये तो क्या बात कर रही है आज के दिन? प्लीज कैंसिल करवा दो। ईशा आज के दिन ये तो क्या बात कर रही है? आज शादी है तेरी, जा जाकर जल्दी से तैयार हो। आज के दिन भी ऐसी बातें कर रही है। और हाँ अपना मुंह सही रखियो सबके सामने। आप अपना पल्लू आप प्लीज सर के बीच में रख के दिखा दीजिए, उसके हिसाब से हम आपका पल्लू सेट करेंगे। वाओ मैम आप शादी के जोड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। यार टाइम था ना जय कि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, तुमसे मेरी शादी होने वाली थी, और यहाँ पर आज मेरी किसी और से हो रही है। मैम वैसे आपकी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है? मजबूरी सुना है, मैम वही हो रही है बस। तो आप इस शादी से खुश नहीं हो क्या? करनी पड़ती है कभी कभी, जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना तुम्हारे पास तो करनी पड़ती है। हाँ तभी मेरा मन नहीं ज्यादा तैयार होने का, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
अब मैं हो चुकी है, ज्यादा मुझे रेडी नहीं होना है, चल सकते हैं हम। मैम थोड़ा सा भी नहीं करोगे? और हाँ मुझे बस ऐसा ही होना और कुछ नहीं करना, प्लीज। ओके मैम। ईशा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू। चलिए फिर ये शादी शुरू करते हैं हम सब। आप एक काम करिए, आप वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। ठीक है पंडित जी। ईशा सिंदूर भरना है तो इधर 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 कर लो चेहरा। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। ईशा की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मैंने कहा रुक जाओ। जय! अरे ये तो इसका पहले वाला है। अरे ये तो मर गया था ना, ये वापस कैसे आ गया? अरे ये तो जय है। ईशा ईशा मैं वापस आ गया। ईशा इधर आओ। ईशा ईशा तुम शादी कर रही थी किसी और से? हाँ तुम शादी कर रही थी। तुम आ गए? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ये तुम ही हो ना ये? हाँ मैं ही हूँ। जय तुम आ गए, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ मुझे पता है। ये मेरी मन की नहीं थी। हाँ मुझे पता है, तुमने मन से नहीं करी होगी। मुझे पता है तुम समझोगे। जय जय तुम कहाँ थे जय? इतने सालों से तुम कहाँ थे जय? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था जय, बहुत ढूंढा था। सबको लगता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम हो। ठीक है, मुझे पता था कि तुम हो। मुझे ये भी पता था कि तुम आ जाओगे, और तुम आ गए जय, तुम आ गए। मैं वहां पर बहुत नीचे खाई में गिर गया था, इसलिए तुम लोगों को मेरी बॉडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन वही नीचे खाई के वहां पर कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे सही करा, मेरा रोज ख्याल रखा, तो इसलिए अब जाके मैं ठीक हो पाया हूँ। मैं चल ही नहीं पाता था, बहुत चोटें लगी थी मुझे देखो, लेकिन अब मैं आ गया हूँ फाइनली। अब कहीं नहीं जाऊंगा। कितना दर्द हुआ होगा ना तुम्हें तो। बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए जय। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी जय। बहुत बहुत शुक्रिया तुम आ गए जय। अगर आज ये शादी हो जाती तो कितनी गलत चीज हो जाती जय। तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे पता था कि हम मिलके ही रहेंगे ईशा। मम्मी मम्मी पापा जय आ गया। हाँ बेटा जय आ गया। अब तो तू खुश है ना बेटा? जय बेटा, अंकल आंटी मैं आ गया वापस। सुशांत हाँ ईशा। बिना कुछ बोले जा रहे हो। गुड लक टू यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझसे बात नहीं करोगे? क्या बात करूँ ईशा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल देखो गया। सुशांत, तुम्हें तो सब कुछ बताया ना, तुमने तो मुझे ठीक करा था। तुम्हें पता था ना कि मैं जैसे कितना प्यार करती हूँ। आई नो मेरा भला हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैंने कितना गलत करा ना। मुझे प्लीज माफ कर दो सुशांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। ईशा पागल हो, मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुम्हें तुम्हारा जय मिल गया। वैसे भी अगले जन्म में तुम मुझे ही मिलोगी, जय को नहीं। यू आर द बेस्ट बेस्ट। हाँ वो तो मैं हुई ना, आई नो दैट। एंड या जय, आई होप कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। थैंक यू अपना ब्रदर। ख्याल रखना, एंड आई विश कि तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छी लगती। हाँ लेकिन सिर्फ इस जन्म में ना, अगले जन्म में तो हमारा फिक्स है। बाय। अब हम शादी कर लेते हैं। बहुत अड़चन आ रही थी हमारी शादी में, लेकिन आज हमारी शादी होके रहेगी। इसी मंडप में करेंगे दोनों। चलिए सिंदूर भर दीजिए। तो अब से आप दोनों की शादी हो चुकी है, बधाई हो आप दोनों को। फाइनली यार, फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। हाथ दो अपना। ये वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम्हें कि हम दोनों का कुछ तो कनेक्शन है साथ में। ये तो मानूंगी मैं, कुछ तो कनेक्शन है मेरा तुम्हारा ना। हम इतने साल बिछड़ के फिर वापस मिल गए। पहले भी इतनी हमने डिफिकल्टीज फेस करी। हाय राम, किसी का मुंह बन रहा है, कुछ तकलीफ है क्या? गिल्ट है क्या? मिल ही गए फिर से। हाँ मतलब यू आर नॉट हैप्पी। बहुत खुशी है, एंड इस बात को मैं जिंदगी भर कभी गिल्ट नहीं मान सकती, मजाक में भी नहीं, because I love you। एंड आई लव यू टू। तो हाँ जी, फाइनली नो मोर सीजन्स, नो मोर एपिसोड्स, नाउ दिस सीरीज इज फाइनली क्लोज्ड। आप लोगों को ये स्टोरी का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई नो कि बहुत लोगों को पता था कि जय का कमबैक होगा, और बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं स्टोरी घुमाती रहूंगी, बट यही था एंड। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग सीरीज के साथ, लेकिन इसका तो अब कंफर्म वाला एंड हो चुका है। ओके, एंड प्लीज 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 इस वाली वीडियो को बहुत प्यार दिखाना। एंडिंग आप लोगों ने कहा था बढ़िया होनी चाहिए, मैंने कर दी ना, तो इस वीडियो पे व्यूज भी बहुत अच्छे आने चाहिए और लाइक्स और कमेंट्स भी, बिकॉज आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज का एंड हो रहा है, तो उसको प्यार तो दिखा के जाओगे ही ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय। ईशा मैं आ गया। ईशा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। और कैसे नहीं आता मैं? तबीयत ठीक होगी ना मुझसे तुम्हारी? मिलने मेरी ईशा आई थी, कैसे ठीक नहीं Thank होती? God। आई एम वेरी हैप्पी ईशा। प्लीज ध्यान रखना अपना। तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हम वापस से सब कुछ साथ आ चुके हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। देखना जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। आई लव यू ईशा, आई लव यू चलो। सो मच। पढ़ाई करो अब। ठीक है ईशा, पढ़ाई करता हूँ। चलिए यार, हैंड वॉश चलते हैं। चल आदित्य भैया। हाय ईशा। अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने आपको मना करा ना, स्कूल में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम है। इसकी फ्रेंड, जरा 2 मिनट जाना है यहाँ से। ठीक है। हाथ को मुंह पे खत्म करके आओ आज सब कुछ। तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ, उसकी तबीयत खराब थी, इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ और अब स्कूल आया है। मैं उसको एकदम समझ तो दोबारा सब कुछ बोलकर फिर से। तुम चाहती हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं? याद है ना मैंने क्या बोला था तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसको बता दूंगा अच्छे से। फिर देखो प्लीज,
मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपको कितनी बारी बोलूं? मेरे को लगा था तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें मना कर दूंगी तुम मान जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। देखो ईशा, फालतू बातें नहीं करते हैं, अभी जितना बोला उतना करो, मैं पीछे रह के सब कुछ सुनूंगा और तुम्हें आज ही करना है, अभी की अभी मेरे सामने। प्लीज, आई लव हिम यार, मैं उसको फिर से वही सब चीजें बोलकर नहीं परेशान करना चाहती। वो इसी लाइनों को सुन के हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है? आई लव यू टू, ओके? हमारी क्लास की बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखूंगा, तो जल्दी से जाओ। ये क्या बात होती है? बात में बोल दूंगी मैं। तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा मेरे सामने, वो भी। जल्दी जाओ ईशा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ, हाँ ईशा बात करनी बोलो। है कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया जो भी तुम्हें? कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं होना चाहिए था, बट मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ईशा तुम्हें पता है ना, इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। ईशा प्लीज ऐसे मत करो ईशा, ये डिसीजन आई लव यू ईशा। मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं अब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि इन सब चीजों में ध्यान देके डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, सो प्लीज जस्ट लीव मी नाउ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? Please. तो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो ईशा? अबे नहीं करती वो तुझसे प्यार, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। क्या कर रहे हो आप? ओह, तो ये रीजन था ईशा तुम्हारे ब्रेकअप करने का? हाँ यही रीजन था, वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो मेरे साथ है, अब मुझसे प्यार करती है। मैं भी बहुत रो लिया ईशा तुम्हारे लिए, अब मैं भी तुम्हें भूलने का कोशिश करूंगा यार। बहुत कर लिया मैंने भी, बहुत रो लिया मैं। बाय, अब आज के बाद कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुन सकता, बहुत सुन लिया, बहुत मेरे को समझाने का मौका। शट अप ईशा, अब और कुछ नहीं समझना मुझे। और क्या दिखाओगी तुम? और अबे ओ तमीज से बात कर, आई बात समझ में, चल निकल यहाँ से। बाय ईशा, एंजॉय मुझे योर खुशी है अब। लाइफ। आपको क्या लग रहा है? आपको आपने ये सब चीजें करी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। पता है, इससे पहले ना मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था। चलो कोई बात नहीं यार, ये कम से कम मेरे पीछे नहीं पड़ा, चेप नहीं हुआ, कुछ उसने अलग हरकत नहीं करी, लेकिन मैंने वो गलत सोचा, क्योंकि आप वैसे ही हो जैसे लोग बोलते हैं। देखिए, लड़कों को अगर हाँ ना करो ना तो उनके साथ वो ऐसे होने लग जाते हैं, वैसे होने लग जाते हैं। आपने वैसे ही ईशा तुम जो भी बोलोगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई लव अगर यू। आप किसी भी गलत फहमी में हो ना आदित्य जी कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी, तो ये दिमाग से निकाल देना। अभी चाहे उसकी मेरी बात ना हो रही हो, लेकिन आपके साथ कभी नहीं होने वाली है। एंड आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी। जब प्यार सच्चा होता है ना तो मिल ही जाते हैं दो लोग। कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं डर रही हूँ, आप फायदा उठा रही हो, बट एक दिन ऊपर वाला आपका फायदा उठाएगा, तब पता चलेगा। कैसे समझाओ यार कि क्या करूं मैं? फंस चुकी हूँ मैं तो यहाँ पर। अबे भाई खाना नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाऊंगा। लंच कर लो, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, दवाइयाँ लेनी है तुमने, लंच करो पहले। तुम होती कौन हो मुझसे बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा, ये बात समझ में? ईशा अब कोई फायदा नहीं है तेरा बोलने का, तू उससे मत बोल। हाँ भाई ईशा, तूने प्रूफ कर दिया, तू एकदम लॉयल लड़की नहीं है। हाँ हम लोग ही बोलेंगे भाई, तेरी सब चीजों में साथ नहीं दे सकते तेरा, तू गलत है यहाँ पर। मैं कैसे समझाऊं इन सबको? अब सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं सिद्धार्थ, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स। मैं क्या करूं? इस एक आदित्य ने आके पूरी दुनिया हिला दी मेरी। कितना अच्छा रिलेशनशिप था यार मेरा, कितना प्यारा, कितना प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से, लेकिन प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के साथ क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? एक दोस्ती बची थी, उसके बाद ये लोग भी मेरे से बिछड़ गए। क्यों गॉड, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा?